सबको सादर नमस्ते। युवा सफलम भवतु शिविर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर रोहतक हरियाणा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है, वंदन करता है। इस शिविर में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारी वाणी कैसी हो, हमारा सोच विचार कैसा हो, जिससे हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यह विचारणीय बिंदु है। तो आज हम विचार करेंगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए प्रसन्नमय, आनंदमय, तनाव मुक्त जीवन का होना अनिवार्य है। इस बात को आप स्वीकार करते हैं? जिसके जीवन में तनाव है, डिप्रेशन है, भय है, शोक है, क्या वो कभी सफल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जिसके जीवन में शोक है, भय है, शांति है, अविद्या है, अज्ञान है, असत्य का व्यवहार है, वह तनाव से ग्रस्त रहता है। और जो तनाव से ग्रस्त रहता है उसका जीवन सुखमय, आनंदमय नहीं हो सकता, उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। तो यदि आपको सफलता चाहिए, आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो तनाव मुक्त होकर के जीवन बिताइए, आनंदित सुखमय जीवन बिताइए। इससे आपकी आयु भी बढ़ेगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, रोगी भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है? तो मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। अगर आपका मन प्रसन्न है, मन स्वस्थ है, तो तन भी प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो कैसे करके हम मानसिक प्रसन्नता को उत्पन्न करें, कैसे करके तनाव रहित होकर के जिए, कैसे इसके लिए विचार करें, कैसे व्यवहार करें, कैसा खान पान करें, कैसा लेन देन करें, इसके संबंध में हम कुछ विचार करेंगे। जैसे अगर आप तनाव मुक्त होकर के जीना चाहते हैं, सुखमय आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये कहा कि आप कुछ सूत्रों को याद रखें। जैसे किसी ने अपमान कर दिया, कोई हानि हो गई, किसी ने झूठे आरोप लगा दिए, ठीक है, कभी बीमार पड़ गए, स्वास्थ्य खराब हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। होता है ना? कोई लंबे काल के लिए बीमार पड़ गए, तो भी व्यक्ति बीमारी के कारण जो तनावग्रस्त हो जाता है, भयभीत भी रहता है, दुखी रहता है, उसका सुख चैन आनंद छीन जाता है। तो कोई झूठा आरोप लगा दे, अपमान कर दे, हानि हो जाए, तो किस प्रकार से सोचेंगे कि तनाव रहित होकर के जी पाएंगे। कई बार इच्छाओं का विघात होता है, जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। इसको योग दर्शन में इच्छा विघात कहता है। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति तो नहीं हो पाती है, किसी की भी नहीं हो पाती, आपकी भी नहीं होती है। अनेक इच्छाएं अधूरी रह जाती है ना? तो उस समय भी दुख होता है। कई व्यक्ति तनावग्रस्त होते हैं और नशापान भी करते हैं। ठीक है जी? तो ऐसी स्थितियों के उत्पन्न होने पर, धोखा खाने पर, चोट खाने पर, आरोप, मिथ्या आरोप लगाए जाने पर, अपमानित होने पर, घाटा लग जाने पर, हानि होने पर, किसी का वियोग हो जाने पर, इस प्रकार सोचेंगे कि तनाव नहीं होगा और सुखमय
आनंदमय जीवन बिता पाएंगे। इसका उपाय देखो, सबसे पहले कि हमारे प्रति कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा कुछ भी बोलने, विचारने और करने में स्वतंत्र है, ये मानते चलिए, सिद्धांत अपना लीजिए कि आपके विषय में लिखना चाहे लिख सकते हैं। हमारे विषय में, आपके विषय में कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोचने, विचारने, बोलने और करने में स्वतंत्र है। समझ गए? अर्थात कोई भी व्यक्ति हमारे प्रति अच्छा व्यवहार भी कर सकता है और बुरा व्यवहार भी कर सकता है। हमारी बात को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। ये पहले मन में मान के चले, ये पहले धारणा बना रहे कि हर व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं हो सकता। हम जैसा चाहें सामने वाला हमारे प्रति वैसा ही व्यवहार करे, यह आवश्यक नहीं। तो कोई दुर्व्यवहार भी करता है, कर सकता है, वो स्वतंत्र है। तो ये सिद्धांत आया, हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। ठीक है, हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। हमारे प्रति अच्छा या बुरा कुछ भी व्यवहार वो कर सकता है, हमारे संबंध में कुछ भी वो बोल सकता है। हम उसकी वाणी को रोक नहीं सकते, है ना? तो अगर ऐसा कोई व्यवहार करता है, कोई प्रतिकूल व्यवहार करता है, अपमानित करता है, या कोई सामाजिक कारण से हानि हो गई, किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग हो गया, ठीक है, या कोई रोग आ गया, कोई विशेष दुख आ गया, तो ऐसी स्थितियों के आने पर कैसा सोचेंगे? तो सबसे आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। क्या मन में लाएंगे? कोई बात नहीं। इसने अपमानित कर दिया, कोई बात नहीं। रोग आ गया, कोई बात नहीं। किसी का वियोग हो गया तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब फिर आएगा, स्वामी जी ऐसे कैसे कोई बात नहीं, ये सरासर अन्याय करता है, ये रोगग्रस्त हो गया हूं, मेरे प्रिय व्यक्ति का वियोग हो गया है, माता पिता चले गए, ऐसे कैसे कोई बात नहीं बोलूंगा, ऐसे कैसे मान लूं मैं, ये कोई बात कैसे काम नहीं चलने वाला है। तो उसका आगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, लिख लो, ऐसा भी होता है, ये कोई नई घटना नहीं है। ठीक है, ऐसा भी होता है, ये कोई नई घटना नहीं है। अर्थात आप प्रथम व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनका अपमान हुआ, आप ऐसे प्रथम व्यक्ति नहीं है जिनकी हानि हुई, आप प्रथम व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनका अपमान किया गया, झूठे आरोप लगाए या रोगी पड़ गए, हानि हो गई, वियोग हो गया, ऐसे प्रथम व्यक्ति नहीं है। तो ये कोई नई घटना नहीं है, ऐसा भी होता है, होता आया है। भगवान रामचंद्र का भी अपमान हुआ था, सीता माता का भी हरण हुआ था, अपमान सिर्फ हरण हो गया था, कितना अन्याय है, ठीक नहीं? तो आपके प्रति भी कितना अन्याय कर दिया, तो भी कोई बात नहीं, ये कोई नई घटना नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ऐसा भी होता है। और आगे, ये समय भी बीत जाएगा। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, कहां राजा होने वाले थे सुबह और कहां उनको वनवास जाना पड़ा, तो भी उन्हें सहन किया ना भाई, कोई बात नहीं, स्वीकार कर लिए। तो जो भी स्थिति परिस्थिति आती है उसको स्वीकार करो। अगर तनाव से बचना चाहते हैं, यथास्थिति को स्वीकार करो। जो भी स्थिति उत्पन्न हुई है उस स्थिति को मान लो, हाँ अभी ये परिस्थिति पैदा हो गई है, मुझको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, समन्वय करना पड़ेगा। कई बार पत्नी अनुकूल नहीं आती है, क्या करेंगे जी, जीवन भर का साथ है, तो ये सब घटनाएं आए दिन घटेंगी, वो दुखी कर देगी, अपमानित करेगी, बात नहीं मानेगी, उल्टा पुल्टा बोलेगी, तुम भी सहन करो,
तो अगला बिंदु है सहन करो। जो सह